सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे 29 मार्च 2022 के सर्कुलर के बारे में, जो कि ये बताता है कि मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो कि होनी है 2 अप्रैल 2022, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। पूरा जो सर्कुलर है उसको हम ढंग से चर्चा करेंगे कि क्या है ये और किस लिए मेगा पेटीएम रखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये बताई गई है कि पेरेंट्स और टीचर आर द टू वाइटल पिलर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर हैं वो एक तरह से दो मुख्य पिलर हैं जो कि डेवलपमेंट करते हैं बच्चे का, और इनके बीच में आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होने से, मीटिंग होने से ये काफ़ी अच्छा सिद्ध होता है। द न्यू एकेडमिक सेशन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। जैसा कि आपको पता है कि 31 मार्च को जो भी 8वीं तक के बच्चे हैं उन्हें आगे को प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल 2022 से नया सेशन चालू हो जाएगा। Majority of student, it would be the first time that they will be attending the beginning of new session। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार नया सेशन अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से अस्थिरता थी और बहुत से बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे नया सेशन, और क्योंकि वो सेशन भी कभी कब खुल रहा था और कभी उसकी डेट फिक्स्ड नहीं थी। आगे हम बात करें, इस कारण से जो मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई है, जिसको पीटीएम बोलते हैं, 2 अप्रैल को रखी गई है। शनिवार का वो दिन है और गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर सभी क्लासेस के लिए रखी गई हैं। और टाइमिंग जो बता दें कि मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के लिए है 8:30 बजे सुबह से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए है 2 बजे से शाम 6 बजे तक। और सभी हेड्स और एचओएस को निर्देश दिया गया है कि वो एक नेसेसरी अरेंजमेंट कर लें और एक गाइडलाइन के तहत, ताकि सभी को, जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक नेसेसरी गाइडलाइंस के तहत अरेंजमेंट करने से कोई दिक्कत ना आए। Parents of all the students of government school shall be informed in writing by the way of note in the student diary SMS facility by the concerned head of school in advance। तो इसमें सबसे पहले ये बात बताई गई है कि सभी पेरेंट्स को इतला कर दे बाय राइटिंग वे से, लिख कर, चाहे बच्चों की डायरी में लिख कर या SMS के ज़रिए या किसी भी माध्यम से बच्चों को बता दें कि आपकी जो पेरेंट्स PTM है वो है 2 अप्रैल की। उनका वार्म वेलकम करें, पेरेंट्स का, हेड ऑफ स्कूल अलॉन्ग विथ स्टाफ, सभी का वार्म वेलकम करें। वॉलेंटियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मतलब जो वॉलेंटियर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, जो हैं क्लास 9th के, सेशन 2022-23, हु विल बी गाइडिंग पेरेंट्स टू डिफरेंट क्लासरूम टू प्रिपेयर्ड एंड ड्यूटी असाइंड इन एडवांस। उन बच्चों की आप ड्यूटी लगा सकते हैं जो 9th क्लास के हों एकेडमिक सेशन 2022-2023 के लिए, कि जो आपके पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि कौन सी क्लास किस जगह बैठी है, ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो पेरेंट्स को। पेरेंट्स आर टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ सर्कुलर इशूड बाय DD मिशन बुनियाद। पेरेंट्स के साथ आप मिशन बुनियाद की भी चर्चा कर लें, जो कि सर्कुलर आया था 22 मार्च 2022 को, उसकी भी चर्चा कर लें। क्लास टीचर जो कि क्लास 3 से लेके क्लास 9वीं तक के, क्लास 3rd to 9th तक के एकेडमिक सेशन 2022-23 विल ब्रीफ द पेरेंट्स अबाउट द लर्निंग लेवल ऑफ देयर वार्ड्स एज पर द बेसलाइन असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल। तो सभी क्लास टीचर वो 9th तक के बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स से चर्चा कर लें कि किस प्रकार का उनका बेस लाइन चल रही है, इम्प्रूव हुई है या नहीं, या कितने लर्निंग लेवल पर हैं, ये सभी चर्चा वो कर ले। टीचर टीचिंग क्लासेस 9 to 12th academic session 2021-22 would inform the parents about performance of their wards in previous examination। जो टीचर हैं, क्लास टीचर जैसे क्लास 9 to 12th, वो उनके पेरेंट्स के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ जो मेगा PTM में आएंगे, उनके प्रीवियस एग्जामिनेशन मार्क्स की चर्चा कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि किस तरह का एटमॉस्फियर और किस तरह के मोरल सपोर्ट से वो बच्चे अच्छे अंक ला सकते हैं। टीचर विल ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स इन अ सेपरेट शीट एज अ मार्क ऑफ देयर अटेंडेंस इन द PTM। और टीचर
जो हैं वो अटेंडेंस सीट पर साइन करवाएंगे जो भी पेरेंट्स आएंगे, ताकि रिकॉर्ड रख सके। क्लास टीचर विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज पेरेंट्स डिड नॉट अटेंड द पीटीएम। जिन बच्चों ने पीटीएम अटेंड नहीं करी होगी वो क्लास टीचर उनकी लिस्ट अलग से बनाए और एचओएस को वो दे दें, ताकि वो बाद में एसएमएस के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए उनसे लेटर करके संपर्क कर सके। फीडबैक ज़रूर रिसीव करे पेरेंट्स से, ताकि हर क्लास में किस तरह का बदलाव आया है, किस तरह के बच्चों में उनके नया चेंज आया है, फीडबैक पेरेंट्स से ज़रूर लें। और आप अपना वो जो फीडबैक आप लेंगे पेरेंट्स से वो एचओएस को दें। पेरेंट्स शुड बी सैनिटाइज अबाउट मेंटेनिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड नियम कानून का उल्लंघन ना हो तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ें बता दें। ऑल दी क्लास टीचर शैल मेंटेन एन अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, सो डैट रेगुलर एंड कंटिन्यूस कम्युनिकेशन मे बी मेड बिटवीन स्कूल एंड पेरेंट्स। जो भी क्लास टीचर हैं वो मोबाइल नंबर बच्चों के एकदम अपडेट रखें, ताकि जो भी बातचीत का जरिया है टीचर्स और स्कूल के ज़रिए हम पेरेंट्स से बात करते हैं वो बनता रहे। बिफोर कंडक्टिंग पीटीएम, हेड ऑफ स्कूल में होल्ड स्टाफ मीटिंग इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म ऑल टीचिंग स्टाफ अबाउट द मेन इशू टू बी डिस्कस विद पेरेंट। पीटीएम के शुरू होने से पहले, मतलब जैसे शनिवार को पीटीएम है तो लगभग शुक्रवार से पहले कभी भी एचओएस टीचर्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं, ताकि क्या क्या इशू आपको चर्चा करनी है पेरेंट्स के साथ। हेड्स ऑफ स्कूल शैल सेंड द अटेंडेंस ऑफ पेरेंट्स इन द पीटीएम टू द कंसर्न डीडी। एचओएस को पीटीएम की जो भी रिकॉर्ड है वो डीडी जोन को भेजनी पड़ेगी सेम डे इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीटीएम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के हिसाब से भेजनी है: सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल आईडी, टोटल एनरोलमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज पेरेंट्स अटेंडेड द पीटीएम, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज पेरेंट्स अटेंडेड द पीटीएम। तो इस SCH@hotmail.com पर भेजनी है। तो ये फ़ंड बता रखा है कि एनरोलमेंट ऑफ स्कूल जितने बच्चे हैं उस हिसाब से आप एक्सपेंडिचर खर्च कर सकते हैं। तो ये था आज का सर्कुलर। तो सभी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।